और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और गाजा के बाद तीसरा युद्ध शुरू हो सकता है। यह मिसाइल और तोप नहीं चलेगी, लेकिन हालात 100% युद्ध के हैं। अफ्रीका का एक देश इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठ चुका है और पहले ही हमले में 31 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। आपने यूक्रेन देखा, ज़ेलेंस्की की फौज को तड़पते देखा। आपने गाजा देखा और 30,000 लोगों को इजराइल की बमबारी में खत्म होते देखा। आप लेबनान देख चुके हैं, हिजबुल्लाह का गुस्सा देख रहे हैं, नेतन्याहू का बदला देख रहे हैं। आप सीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया से उठने वाले युद्ध के पैगाम देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी तो अफ्रीका में हो रही है। क्या अफ्रीका में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? अफ्रीकी देश केन्या में क्या हुआ है? केन्या में बाइडेन क्या करने वाले थे और अपने अफ्रीकी एजेंडे को लेकर पुतिन ने क्या कर दिया? अफ्रीका क्यों अब बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है? केन्या में कोहराम मचा हुआ है। केन्या में हुआ क्या? बहुत गौर से समझिएगा। पूर्वी अफ्रीका के देश जहां की आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है, वो इस वक्त गुस्से में उबल रहा है। केन्या में टैक्स में इजाफे को लेकर पब्लिक सड़कों पर उतर आई। राजधानी नायरोबी में कई लोगों की मौत हुई है। हालात ऐसे हैं कि भारत समेत कई देशों ने कहा है कि केन्या का रुख न करें। केन्या में करीब 1 लाख भारतीय रहते हैं, वो हिफाजत से रहें। इस वक्त भारत की सरकार का इस पर भी ध्यान है। केन्या में मौजूद भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने को कहा है। उन्हें बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है और लगातार दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। वैसे केन्या के हालात ऐसे हैं कि वहां की सरकार को फौज को सड़कों पर उतारना पड़ा है, घुड़सवार लगाने पड़े ताकि किसी तरह गुस्से को कंट्रोल किया जाए, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद लोग केन्या की संसद में घुस गए, संसद के एक हिस्से को आग लगा दी। मिस्टर स्पीकर सर, आई एम हियर टू एड्रेस यू। यू मस्ट गो। रूटो मस्ट गो। हालात इतने खराब हो गए कि सांसदों को एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर निकाला गया। केन्या में इस वक्त लोग वहां के राष्ट्रपति विलियम रूटो पर भड़के हुए हैं। गुस्सा टैक्स में प्रस्तावित इजाफे का है। केन्या की पब्लिक इसे काला कानून बता रही है। इसी काले कानून के खिलाफ केन्या की सड़कें अचानक युद्ध का मैदान बन गई। ऐसा विद्रोह जो बेकाबू हो गया, लेकिन राष्ट्रपति रूटो भीड़ की इस बगावत को अब अपने गुस्से से कुचलना चाहते हैं। केन्या में सेना सड़कों पर तैनात कर दी गई है। कई जगह फायरिंग हुई है। आंसू गैस, पानी की बौछार और रबड़ की गोलियां दागी जा रही हैं। केन्या की संसद में टैक्स बढ़ाने के लिए एक विवादास्पद विधेयक पारित किया। इसी के बाद लोग सड़कों पर उतरने लगे। केन्या की संसद में जो विधेयक पारित हुआ, उसके मुताबिक इंटरनेट डेटा, ईंधन, बैंक ट्रांसफर समेत कई रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली चीजों और सर्विसों पर टैक्स बढ़ाया जाना था। इससे पहले जब टैक्स को लेकर विरोध हुआ था तो वाहनों, वनस्पति तेल और मोबाइल मनी ट्रांसफर के साथ साथ ब्रेड पर लगने वाले 16% वैट को खत्म कर दिया गया था। लेकिन केन्या में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच लोगों के लिए ये रियायतें काफी नहीं। सरकार को फंड चाहिए और उसके पास अब पब्लिक से ही पैसा जुटाने का रास्ता बचा है। और यही वजह है कि केन्या की पब्लिक सरकार के रुख पर आग बबूला है। केन्या के लोग गुस्से में हैं। केन्या की पब्लिक कह रही है कि राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 2022 में पद संभालने के बाद जनता से धोखा किया है, क्योंकि वो गरीबों की मदद करने के नाम पर राष्ट्रपति बने थे, लेकिन अब टैक्स बढ़ाकर गरीबों का खून चूसना चाहते हैं। Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy, rule of law, and the integrity of its constitutional institutions. An otherwise legitimate expression of the fundamental rights and freedoms of assembly,
demonstration, picketing, and petitioning of public authorities by a section of law-abiding citizens of the Republic of Kenya was infiltrated and hijacked by a group of organized criminals. केन्या में पब्लिक का पारा चढ़ा हुआ है। वो राष्ट्रपति विलियम रूटो को अब एक पल भी पद पर नहीं देखना चाहते। लोगों और पुलिस के बीच जो टकराव हुआ है वो आम प्रदर्शन का हिस्सा या उससे निपटने वाली कार्रवाई नहीं है। लोगों का कहना है कि नए कानून की वजह से खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि उनके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। उनका 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। केन्या में जो नया कानून विवादों में है उसे लेकर कहा जा रहा है कि अंडे, प्याज और खाना बनाने के तेल जैसे जरूरी सामान महंगे हो जाएंगे। We are fighting for ourselves because our future is in our own hands. If actually let them direct us on how they're going to direct in this country, it's going to be war unto us, and we're not going to let that happen. पब्लिक अपनी जेब देख रही है और फिर सरकार का एक्शन, और यही हुआ कि सब्र का बांध टूट गया और लोग सड़कों पर उतर आए। गोलियों, लाठियों की परवाह किए बगैर वो सीधा संसद में घुस गए। केन्या में टैक्स वाले विधेयक पर वोटिंग हुई तो संसद में 195 में से 106 सांसदों ने टैक्स में इजाफे का समर्थन किया। सरकार का कहना है कि इससे केन्या पर कर्ज का बोझ कम होगा। अगर बिल लागू नहीं किया तो सरकारी संस्थाओं में काम ठप हो जाएगा। लेकिन क्या केन्या में इस हिंसा के पीछे असली वजह सिर्फ टैक्स में इजाफा है? अब हिंसा के तार कहां-कहां जुड़ सकते हैं, इसे समझने के लिए अमेरिका का एक ऐलान डिकोड करते हैं। सोमवार को राष्ट्रपति बाइडेन ने केन्या को अपना गैर नेटो पार्टनर बताया था और मंगलवार को केन्या में ऐसे प्रदर्शन हुए कि संसद से लेकर सरकार पूरी तरह से हिल गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर केन्या में